नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे सी टेट का। आज से मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। 2007 से लेकर 2023 तक जो भी एग्ज़ाम हुई थी सारे हम सी टेट के ओल्ड पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे 28 दिसंबर 2022। 28 दिसंबर 2022 का पहला सेट। ठीक है, तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं डेली की फ्री क्लास में। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। बचपन से वयस्कावस्था के परिवर्तन काल का समय कौन सा होता है? चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। बचपन से वयस्क अवस्था के परिवर्तन काल का समय जो होता है वो होता है आपका किशोरावस्था। कौन सा होता है? किशोरावस्था। ऑप्शन आपका डी वाला। किशोरावस्था बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था तक का एक सामाजिक संक्रमण है। 11 से 18 वर्ष की आयु के बीच। 11 से 18 वर्ष। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। डी वाला, चलना और दौड़ना। निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? चलना और दौड़ना। चलिए, अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, सामाजिकरण की प्रथम संस्था कौन सी है? सामाजिकरण की प्रथम संस्था कौन सी है? सामाजिकरण की प्रथम संस्था कौन सी है? बताइए। सामाजिकरण की पहली अवस्था, सामाजिकरण की प्रथम अवस्था होती है उसका परिवार। क्या होता है? सामाजिकरण की पहली अवस्था होती है उसका परिवार। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन है, यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं, वो क्या कहलाती हैं? यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं, वो क्या कहलाती हैं? वह अवस्था होती है कौन सी? जीववादी सोच। 2 से 7 वर्ष में बच्चा जीववादी दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है, जो इस विश्वास को दर्शाता है कि निर्जीव वस्तुएं जीवित प्राणी हैं। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाए। कथन आता है 5वें नंबर का, 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। दूसरा कारण है कि जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। इन दोनों में से आपका विकल्प जो है वो कौन सा है? वेरी वेरी गुड। 5वें नंबर का बिल्कुल आपका आ जाएगा ए वाला। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करेगा। आर जो है कि जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूरे संक्रियात्मक चरण में है। आर जो है ए की सही व्याख्या करेगा। संकेत और अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? संकेत और अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? वेरी गुड, पांड का उदाहरण है। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करेगा। वेरी वेरी गुड। बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा हो जाएगा? बताइए। तो बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग जो है वो आपको प्रस्तावित करता है कौन सा? वो आपका निष्क्रिय अधिगम। निष्क्रिय अधिगम कौन सा आ जाएगा? निष्क्रिय अधिगम आ जाएगा।
चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के कोहल वर्ग के नैतिक विकास के कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किन चरणों में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। वेरी गुड। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा के अनुसार कार्य करता है। परंपरागत चरण कौन सा आ जाएगा, परंपरागत चरण। अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। अगले नंबर का क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि एक प्रगतिशील कक्षा विद्यार्थी केंद्रित होती हैं। क्या होती हैं, एक प्रगतिशील शिक्षा क्या होती हैं, विद्यार्थी केंद्रित होगी। रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता हैं। रेणु क्या है, विद्यालय में एक परामर्शदाता हैं। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। अंतर्व्यक्तित्व पारस्परिक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बिल्कुल बच्चों की मातृशक्ति या मातृभाषा। 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है। पाँच साल की वैशाली ने, सी वाला लिंग रूढ़िवादिता। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं। तो लड़के मतलब लिंग रूढ़िवादिता का स्थान है। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन, बच्चों का नामीकरण और उन्हें वर्गों में बांटना। बच्चों का नामीकरण और उन्हें वर्गों में बांटना। बच्चों का नामीकरण और उन्हें वर्गों में बांटना बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देना। बच्चों का नामीकरण और उन्हें वर्गों में बांटना बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देना। सतत और समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं। सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं। सतत और समग्र मूल्यांकन के मायने बताइए। बच्चों के सतत और समग्र मूल्यांकन के बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन को शामिल करना। प्रभावी शिक्षक कक्षा के शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में आकर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करता है। इनमें शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। 15 नंबर का, बिल्कुल बी वाला रचनात्मक मूल्यांकन। कौन सा मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है। वीडियो थोड़ा सा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाना। चलिए, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका होनी चाहिए। बिल्कुल, एक समावेशी बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना और उसका ख्याल रखना।
विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान, सी वाला, हर विद्यार्थियों को स्वीकार व सम्मान देना, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, विद्यार्थियों को स्वायत्ता व लचीलापन देना। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाए। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है की विशिष्ट जरूरत के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है की विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? स्वलीनता। शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंग वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती हैं कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों में रिक्त स्थान को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंग वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती हैं कि उनके मन में जो आता है वह बनाए। इसके माध्यम से वह बच्चों में किसको बढ़ावा देगी? ये भी आपको पता है, वह सृजनात्मकता को किसको बढ़ावा देगी? सृजनात्मकता को बढ़ावा देगी। ए वाला। 21 बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? देखो, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है? और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। सारे ओल्ड पेपर हम कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल सही जवाब है, सी वाला आ जाएगा। शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता, संवेगात्मक कौशल, अमूर्त तर्क, ये सभी नहीं आएगा। ऑप्शन आपका तीसरा आ जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना अन्वेषण और अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझाने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती हैं, उसे इशारा देते हुए यह प्रक्रिया जो है ये क्या कहलाएगी? यह प्रक्रिया पांड। ये रहने दो। निम्न में से क्या बच्चों के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? बच्चों के समस्या समाधान में क्या बाधा उत्पन्न करेगा? वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीकों पर स्थिर रहना, कौन सा भाव नहीं है? स्मृति, क्रोध, प्यार या भय? ए वाला, स्मृति। प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती हैं? बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके, बच्चों का समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अधिगम, डी वाला, को सुसाधित करती है। आखिरी क्वेश्चन है 30वें नंबर का। कमेंट करना है, लाइक शेयर करना है, ठीक है? रूही का मानना है कि उसके ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसने विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? कोशिश की कमी। ऑप्शन सी वाला आ जाएगा। ये 30 क्वेश्चन कराएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, और हमसे क्लास में डेली में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 9753749986